8:52 कुछ समझ नहीं आ रहा था कौन सी जगह है, क्या वक्त हुआ है, वो खुद कहाँ है। बस चारों तरफ घुप अंधेरा था। उसका सारा जिस्म शायद किसी कैद में था। घुटन नाकाबिले बर्दाश्त थी, सांस रुक रुक कर आ रहा था। सर में शदीद टीसें उठ रही थी। यूं लगता था जैसे कोई जख्म है जिससे खून बह रहा हो। नकाहत उसके वजूद पर गालिब आ रही थी। खौफ उस पर तारी हो रहा था। उसने चीखना चाहा तो आवाज कुछ फासले से पलटकर वापस आ गई। उसने उठना चाहा तो जिस्म ने हरकत से इनकार कर दिया। हाथ को जुम्बिश देना चाही तो इसे किसी नादीदा गिरफ्त में जकड़ा हुआ पाया। ये सब कुछ हकीकत नहीं हो सकता। वो कोई ख्वाब देख रही है। ये सोचते सोचते वो नकाहत के जेरे असर एक बार फिर बेचैन सी नींद सो गई। दोबारा उसकी आंख खुली तो वही मंजर उसके सामने था। जाने वो कितनी देर सोई थी, चंद घंटे या चंद लम्हे, कुछ खबर नहीं। उसका सर बुरी तरह दुख रहा था। बहने वाला खून शायद अब रुक चुका था। उसके जिस्म का निचला हिस्सा किसी अनजाने बोझ तले दबा टूट रहा था। उसका बायां हाथ कमर के नीचे कुछ इस तरह दबा हुआ था कि वो बावजूद कोशिश के उसे आजाद नहीं करवा सकी। उसे यूं लग रहा था जैसे वो किसी गार में कैद है। उसने अपने दाहिने हाथ को पूरे जिस्म का जोर लगाकर चेहरे के करीब कर लिया। जरा सी हरकत के लिए उसे मुशक्कत के एक तवील सफर से गुजरना पड़ा। उसका बदन लरज रहा था। नकाहत फिर उसके बदन की कुव्वत पर गालिब आ चुकी थी। नीम बेहोशी की कैफियत में दोबारा जाने से पहले वो ये जान चुकी थी कि ये सब ख्वाब नहीं, वो मनो मट्टी के अंबार तले दबी मौत के मुहीब गार में धसी हुई है। नींद के एक तवील वक्फे के बाद जब वो जागी तो इस मर्तबा उसके हवास बेहतर तौर पर काम कर रहे थे। उसका हाथ अभी तक छाती पर जमा था। उसने अपने चेहरे से मट्टी हटाकर आंखें खोली तो चारों तरफ घुप अंधेरा पाया। खामोशी थी। खौफ के मारे उसने फिर आंखें बंद कर ली। खून उसके बालों और चेहरे पर जम चुका था। उसका दबा हुआ बाजू उसे शदीद तकलीफ दे रहा था। उसने मलबे के बोझ से अपनी टांगों को आजाद करवाने की कोशिश की तो बहुत सी मट्टी उस पर आ गिरी। मुकम्मल तौर पर दब जाने के खौफ से वो एकदम साकित हो गई। जिंदगी और मौत के दरमियान एक मट्टी के गार में वो कहीं अथाह गहराई में दबी हुई थी। सुकूत के सिवा कोई चारा नजर नहीं आ रहा था। उसे अंधेरे के इस गार में अपनी हर हरकत मौत की दस्तक लग रही थी। फिर अचानक वो पागलों की तरह बेतहाशा चीखने लगी। अपने प्यारों का नाम ले लेकर देर तक मदद के लिए पुकारती रही। चीख चीख कर उसका गला बैठने लगा। उसकी आंखों के गोशों से निकलने वाले आंसू उसके चेहरे को भिगोने लगे। मट्टी के जर्रात उसके साथ रोने लगे। मलबे के इस हिसार में लेटे लेटे उसके जहन में धुंधली सी तस्वीरें चलने लगीं। उसको कुछ कुछ याद आने लगा। उसने अपने तीनों बेटों को नाश्ता करवा के स्कूल भेज दिया था। उसका शौहर घर के बाहर मोटरसाइकिल धो रहा था। बर्तन धोने के बाद उसने अपने शौहर के साथ डॉक्टर के पास जाना था। फिर उसके बाद क्या हुआ था? उसने लेटे लेटे जहन पर जोर दिया तो तस्वीरें कुछ वाज़े होने लगीं। उसे याद आया कि जमीन अचानक लरसने लगी थी। कोई जल्जला सा आ गया था जैसे। उसे याद आ रहा था जब वो डर के मारे बाहर की जाने भागी तो उसके घर का फर्श छत से जा लगा था। सब कुछ टूटने बिखरने लगा था। छत का शहतीर उसकी जानिब बढ़ा था। बस याददाश्त के फ्रेम में ये आखिरी तस्वीर जमकर रह गई थी। उसके बाद के सारे लम्हे गुम हो गए थे। उसने जाने क्या सोचकर अपना हाथ थोड़ा सा बुलंद किया। लकड़ी का वही शहतीर इसके पोरों से मस हुआ। वो अब भी उस पर एक छत की तरह से जड़ा हुआ था। एक जिंदा लाश की तरह अंधेरी कब्र में कैद वो लकड़ी के इस मानूस टुकड़े को थाम कर रोने लगी। फिर उसने सोचना शुरू किया कि उसका शौहर और बच्चे कहाँ होंगे, उनके स्कूल का क्या बना होगा, उस अस्पताल में अब कौन रहा होगा। तबाही सिर्फ उसके घर में आई थी या फिर सारा इलाका मलबे में दब गया होगा। वो इन सवालों को सोच रही थी कि उसके पेट में एक अजीब सी जुम्बिश हुई। सारी बात कड़कती बिजली की तरह उस पे वाज़े हो गई। खौफ के मारे उसने अपने हाथ से पेट को थाम लिया। डॉक्टर ने आखिरी चेकअप के लिए बुलाया था। वो अस्पताल में दाखिले की तारीख लेने ही तो जा रही थी। इस इंकिशाफ से उसके जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। वो यहां तन्हा नहीं है, कोई और भी है। एक जीती जागती जिंदगी
جو کئی مہینوں سے اس کے وجود میں پل رہی ہے۔ ننھے سے دل کی دھڑکن محسوس کر کے اس کی ساری حسیں بیدار ہو گئیں۔ اپنی تکلیف پر اب ممتا غالب آنے لگی۔ وہ آنسوؤں کو بھول کر دنیا میں آنے والے ایک نئے وجود کو سہلانے لگی، اپنے بچے کو روشنی کی کہانی سنانے لگی۔ سارے شہر میں امدادی کارروائیاں زور پکڑ گئی تھیں۔ رضاکار ٹیمیں اپنے ساتھ ایسے آلات لائی تھیں جن کی مدد سے زمین کے نیچے دبے افراد کو ان کی آواز سے تلاش کیا جا سکتا تھا۔ ایک مقام پر کسی زندہ وجود کے شبہ میں جب رضاکاروں نے کھدائی شروع کی تو پہلے مرحلے پر راستے میں حائل لکڑی کے ایک بڑے شہتیر کو کرین کی مدد سے اٹھایا گیا۔ قریب کھڑے لوگوں نے دیکھا کہ مٹی کی اس قبر میں ایک نیم جانسی سانس لیتی ماں خون اور مٹی میں لتھڑی جیتی جاگتی نوزائیدہ بچی کو چھاتی سے لگائے زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے روشنی کو دیکھ رہی تھی۔ 8/52 پر آنے والے زلزلے کو اس وقت تک 3 دن گزر چکے تھے۔